जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 24वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबके सपोर्ट की। 24वां अध्याय। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परम वीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसने सहस्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी और महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और हमेशा झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता। वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को बहुत यातनाएं देता था। खुशामदियों का सम्मान करता था। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका बहुत तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती रहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती हुई लोहे के कीलों से व्याप मार्ग सारे से घसीटते हुए ले जाने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल और असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगार और कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपटा मारते और उसको पीड़ा द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चीखने चित्कार से भी कई गुना ज्यादा थी। जैसे तैसे वह महान पीड़ा सहन करता हुआ यमलोक को पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस नरक में डाला गया। उसके बाद उसे अंध तामिस में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोरव नरक में डाला गया। फिर उसे महारोग नरक में डाला गया। महारोग के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों की भी यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात तन प्रतापन में डाला गया। तन प्रतापन में वह दुख अग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया और कमोल की यातनाएं दी। मतलब सब नरकों में उसको रखा गया और खूब दुख दिया गया। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोशकु मृग यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसे शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अतिपत्र वन लोह तारक आदि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों की यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की जोनी प्राप्त हुई। सारे नरकों का तो यातनाएं सहते हुए जब उसको नीचे बाहर लाया गया तो उसे पिशाच की जोनी मिली। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों के चारों ओर से घूमता रहता था और उसे भोजन और जल प्राप्त भी नहीं होता था। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश में उस मन से आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवद्रुति का आश्रय था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करता हुआ कहता, मैं इस प्रकार समस्त जीवों को कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से मेरे को कौन पार करेगा, मेरा बेड़ा कौन पार करेगा। ये कहता हुआ वह विलाप करने लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री